मेरी खेत का लहसुन आपके खेत में हाँ 10-15% अधिक ही उत्पादन करेगा। ग्राउंड स्पीड पीटीओ मतलब स्पेसिफिकली हमारे मतलब सीड ड्रिल के लिए बनाया गया है। ऐसा तो ये पहिए की गति से ना वो सीड ड्रिल को नियंत्रित करता है। अच्छा तो आप चाहे तेज चलाओ चाहे धीरे चलाओ, आपका बीज सेम जो आपने सेट किया कि इतनी दूरी पे गिरना है तो वो उतनी दूरी पे ही गिरेगा। घी खाओ देसी जी। और ट्रैक्टर वापरो मेसी। प्राकृतिक खेती मिट्टी और मानव का भावी भविष्य हर 20-25 दिन में बराबर फोलियर स्प्रे चलने दीजिए। 33 क्विंटल पर बीघा मतलब 66 क्विंटल पर एकड़ मैंने प्रोडक्शन लिया। देखो किसान भी चतरा तो है ऐसा। जी, किसान तो पहले वही बेचेगा जो जो छोटे वाले आए, जो छोटे वाले एकदम टॉप वाले तो वो बर्बाद। बिना 1 रुपया लगाए 66 कुंतल तक लहसुन की पैदावार आप कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ पुनः हमारे आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र कौशिक साहब के साथ मुलाकात करने का हमें पुनः मौका मिला। दादाजी से मैं उनको प्रणाम करूंगा और दादाजी को मैं पूछूंगा, क्योंकि इन्होंने खेती में आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि कृषि कर्मण अवार्ड से भी भारत सरकार ने इनको नवाजा हुआ है। मध्य प्रदेश के जो सबसे सर्वोच्च किसान को जो सम्मान प्राप्त होता है उससे भी ये नवाजे गए हैं और इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी कर्नाटका के किसी विश्वविद्यालय ने दिया हुआ है। तो ऐसे विभूति हमारे साथ हैं तो मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस। तो आज हम लोग लहसुन की खेती भी ये बहुत अच्छे से करते हैं। तो हम लोग अपने कौशिक काका से ये जानना चाहेंगे कि आप कृपया अपने लहसुन की खेती के जो अनुभव हैं, जो आप प्राकृतिक विधि से करते हैं, तो उसको हमारे किसानों को समझाइए। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार शैलेंद्र जी। आपने प्रणाम किया। बहुत बहुत यशस्वी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें जी काका। और इसी प्रकार इस धरा और धरती और मानव जीवन के स्वास्थ्य, खाद्यान्न और मृदा को जहर मुक्त बनाने के अभियान में सतत प्रयासरत रहें। ये आपके आशीर्वाद से हम लगे रहेंगे। जी जी। लहसुन का हमारे मालवांचल में अगर अच्छे तरीके से हमारी जमीन में सारे पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति अगर हम करते हैं और रासायनिक के बजाय हम अगर प्राकृतिक जी या गो आधारित कृषि व्यवस्था को अपनाएंगे जी तो वो हमारा उत्पाद किसी भी फसल का जी निश्चित ही गुणवत्ता युक्त होगा और मानव शरीर के लिए और इस मृदा के लिए दोनों के लिए हितकर होगा। मानव और मिट्टी दोनों के लिए बेहतर होगा। बहुत अच्छा। तो हमारे यहाँ लहसुन की खेती बड़ी महंगी खेती के रूप में मानी जाती है। जी जी। एक तो बीज, जी खैर बीज तो आपको खरीदना है, चाहे जो महंगा हो बोना है। वैसे हमारे यहाँ मोस्टली किसान बीज संग्रहित करके रखते हैं जी, या फिर बदलना है तो आदान प्रदान करना चाहिए। अच्छा। उस मेरी खेत का लहसुन आपके खेत में 10-15% अधिक ही उत्पादन करेगा। अच्छा। इसलिए उसका अल्टा पलटा जरूरी है, क्योंकि जितने भी जड़ जनित क्रियाएं हमारे इसमें हुई है उसमें इजाफा होगा तो वो आपके उसमें वो एंटी वाला काम करेगा जी, क्योंकि स्ट्रक्चर सबकी मिट्टी का अपना अपना अलग है। पहला चीज मतलब ध्यान देना है कि आप अगर अपना खुद का अगर बीज रखे हुए हैं तो उसी खेत में नहीं बोना, उसी खेत में ना बोइए। हो सके तो अपने जो है पड़ोसी से उसको बदल लीजिए या फिर अपने दूसरे खेत में डालिए और दूसरे खेत वाला इस खेत में डालिए। ये बात मतलब ध्यान देने वाली हर क्रॉप के लिए है। अच्छा। गेहूं, चना, लहसुन, उड़द, मूंग, मतलब जितने भी खाद्यान्न दालें हैं जी वो सारी। बहुत अच्छा। इसमें भी काका जैसे आपने मतलब हम लोग मतलब जैसा आपने बोला कि बीजामृत का प्रयोग और खेतियों में करते थे, इसके में भी करते हैं? अरे इसमें इसी से इन जो
माननीय गुजरात गवर्नर साहब, आपके यहाँ के गवर्नर जी जी जी, माननीय आचार्य देवव्रत देवव्रत साहब। जी की वो सारी विधियां हम अपना रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इसमें भी वो बीज, हाँ हाँ, तो बीज पहले तो पलटा पलटी कर लिए, हाँ, उसके बाद उसको बीजामृत करें। फिर उसको बीजामृत से जी लहसुन को कर दिया, छांव में सुखा ली, जी और उसके बाद शिडिल से या हाथ की चुपाई से, आजकल तो शिडिल भी बहुत अच्छे हाँ। इम्प्लीमेंट आ गए हैं, जी जी और ट्रैक्टरों से बहुत अच्छी बुआई हो जी जाती है। जी जी उसमें मैनुअल करने में और इसमें एक ये रहता है कि ये एक यूनिफॉर्म में उसकी जी, शोइंग होती जी। है। मशीन जो काम करता है वो एकदम मशीन, हाँ, बराबर वो काम थोड़ा करता सा अंतर आ जाता जी। है, जी, तो एक यूनिफॉर्म में उसकी बुआई शोइंग हो होती जाती है। है। जी, निश्चित गहराई में डालेगा, निश्चित दूरी पे डालेगा, ये सारा। तो इसके उसको लिए तो मतलब काका मैं बताऊं कि जैसे आप तो जानते हैं कि मैं मेसी ट्रैक्टर का हाँ, डीलर हूँ, जी जी तो मेसी ट्रैक्टर में ना इसके लिए आजकल एक नया मतलब वो हम लोगों का चार मतलब पीटीओ वाला एक ट्रैक्टर आया है। अच्छा, उसमें एक इसमें उसका पीटीओ होता है जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्पीड पीटीओ। हाँ। तो यह ग्राउंड स्पीड पीटीओ मतलब स्पेसिफिकली हमारे मतलब सीड ड्रिल के लिए बनाया गया है। ऐसा हाँ, तो वो मतलब उसमें क्या फायदा है आपको बताऊं कि ग्राउंड स्पीड पीटीओ पे जब हम लोग ट्रैक्टर को ये सीड ड्रिल को जोड़ के चलाएंगे ना, तो जैसे आप लोग पुराने समय में देखते होंगे कि ट्रैक्टर में दिक्कत क्या आती थी कि यदि आप ट्रैक्टर तेज चला दो हाँ, तो दूरी बढ़ जाती दूरी थी, बढ़ जाती और ट्रैक्टर धीरे चल रहा है तो दूरी हाँ, कम हो दूरी जाती कम हो थी। जाती है। तो ये पहिए की गति से ना वो सीड ड्रिल को नियंत्रित करता है। अच्छा अच्छा, तो आप चाहे तेज चलाओ चाहे धीरे चलाओ, आपका बीज सेम जो आपने सेट किया कि हाँ, इतनी हाँ। दूरी पे गिरना है तो वह उतनी दूरी पे ही गिरेगा। मतलब वो आरपीएम इतने सेट है हाँ, इतने सेट हैं कि कितने हाँ, राउंड खाएगा उससे नहीं उससे मतलब हाँ, है, वो उसकी यस दूरी को जो है यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म लाएगा। रहेगा। तो ये मेसी ट्रैक्टर में नया बहुत खासियत आया है बढ़िया, ग्राउंड जैसे स्पीड साहब पीटीओ। जी मेसी के आप डीलर हैं, हाँ मेरे आत्मा का ट्रैक्टर है ये। बहुत और हमारे यहाँ तो कहावत है कि घी खाओ देसी जी और ट्रैक्टर वापरो मेसी। वाह, लिफ्ट वाला सिस्टम है, हाइड्रोलिक 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 सिस्टम जी जो लिफ्ट का है, जी वो देश दुनिया का किसी ट्रैक्टर में वो नहीं है। ये जमीन की नमी और उसके आधार पर अपने आप स्वतः उस बीज को एडजस्ट करता है, ये इसमें एक खूबी है। और हल्का सा अगर ड्राइवर गलती से इम्प्लीमेंट जमीन में है जी और मोड़ दे जी तो दूसरे ट्रैक्टरों का राडें टूट जाती यस है। यस, लेकिन मेसी में कुछ ये नहीं होगा। ये इसमें बहुत बढ़िया खूबी मशीन से मान लीजिए अभी बुआई हमने कर दी जो है कर दी, हाँ तो उसके पहले हमने उसको बीजामृत से जी उसका जो है बीजोपचार किया है। जी हल्का सा पानी छीट के, और क्योंकि ज्यादा इसमें पानी का बीजामृत को डुबाया नहीं जा सकता जी जी क्योंकि लहसुन की छिलके निकल जाती है, Yes. छिलके वाली भी निकलने के बाद वो उगती नहीं है। हाँ। तो हल्का सा उसमें वो करके तो उसको काका छिड़कते हैं कि अच्छा। कैसे करते हैं? बस ऐसे हाथ से ये छिड़क- जो स्प्रे पंप होते हैं अच्छा, ना अपने ओके। 15 लीटर के, हाँ, ये हाँ। यूं ढेर करके बराबर एक लंबा जैसे बेडशीट जैसा हाँ उसमें डाल के, और एक आदमी उधर पकड़ लेता है, एक आदमी इधर पकड़ लेता है, और वो पंप वाला पंप चलाता है और यूं यूं हिला देते हैं, बस तो गीली भी नहीं होती। और अगर ज्यादा पानी गिर जाए तो वो कपड़ा तुरंत सोख लेता है जी, उसको। जी, जी। हमको तो उस उन पॉइंटों पे चाहिए जहां उसका रूट जोन डेवलप हो रहा है, जी 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 वहां उससे जड़ जनित रोग बराबर और भूमि जनित रोग को कंट्रोल करना है, बस इतना बस, उसका यही काम है बीजामृत उद्देश्य है। का। उसका जी हर बीजोपचार का यही फंक्शन है जी कि जड़ जनित रोग हाँ और बीज जनित रोग, जी इसको कंट्रोल करना। बराबर। एक बार स्वस्थ पौधा हमारा उग जाए उसके बाद तो फिर स्वतः धरती माँ, और उसको धरती माँ का भी ये विज्ञान देखो साहब, आप कोई चना गेहूं या कोई भी फसल जी आप का वहां से बोलते हैं कि ये यहाँ से उगता है, जी नहीं देखते हैं? वो जैसा भी उल्टा सीधा, हाँ, हाँ। लेकिन वो उगता सीधे ही है। सीधा उगता ही है। सही है। ये कितना बड़ा विज्ञान है जी। पृथ्वी का। जी तो ये धरती माँ जो हमें जीने की शक्ति देती है, अन्न देती है, फल देती है, सब्जी देती है, दाल देती है, और हम उसको क्या दे रहे हैं? जहर। सही, अभी ये तक 70 सालों तक तो हम लोगों ने हाँ। मतलब भारत के लोगों ने जहर ही दिया है। सही बात है। देखो 70 के दशक में जब खाद्यान्न की कमी थी, जी तब से जो हरित क्रांति आई है, तो हरित क्रांति में भी हम किसानों ने अधिक उत्पादन की होड़ में
असंतुलित उर्वरक प्रबंधन जो किया है। जी आप बड़े आदमी हैं, डीलर हैं, अगर आपको मैं एक उदाहरण दूं कि अपन कहीं भी घर में हो या अपन 10 लोगों की एक पार्टी आपके यहाँ कुएं पे खेत पे है, जी तो जो हलवाई है जो रसोई बना रहा है वो नमक मिर्ची हल्दी वो उस सब्जी में दाल में वही डालता है ना, जी जी कि कम ज्यादा करता है कि ये सेलन बिया के लिए इसमें नमक कम, नहीं इसमें वो ज्यादा, वो तो जहाँ एक भी ही बनेगा डालता है जी ना। जी लेकिन कटोरियों में और दोने में आने के बाद किसी को नमक चाहिए, किसी को मिर्ची चाहिए, किसी को तेज लग रही, किसी को खारी लग रही, ऐसा क्यों है? हमारी बॉडी की रिकमेंडेशंस के आधार पर उन तत्वों की जरूरत है। जी दाल तो एक ही कढ़ाई में एक ही तपेले में बनी है, जी चाहे हमारी मदर बनाए, हमारे कोई भी बनाए जी तो वो ही बनाती है। लेकिन कटोरी में आने के बाद आपको और मेरे को नमक खारा लग रहा है और कोई डाल रहा है, ये जी वो सब ये- लोग अपने स्वादानुसार ये- लेते हैं। हाँ, तो हमारा ऐसा ही जमीन का स्ट्रक्चर है। जिसने ये समझ लिया उसका काम हो जाएगा, हाँ, वो खेती को समझ गया है ठीक से समझ लेगा जी कि इस हमारी धरती को क्या चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा है कि जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने जो एक सॉइल हेल्थ कार्ड वाला विषय डाला, जी ये निश्चित ही हमारे किसानों की को एक दिशा देकर उनकी दिशा सुधारने का एक मंत्र है। बराबर। आप बताएं कि आज हम कोई बीमार होता है, अच्छे मेडिकल ऑफिसर के पास, चाहे वो फॉरेन रिटर्न हो, जी वो जाएगा, वो देखा देखी नाड़ी वाली तो प्रथा खत्म ही हो गई। जी जी ईसीजी करा लो, ये हाँ। करा लो, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, दुनिया भर के टेस्ट हो जाएंगे, जी उसके आधार पर मेडिसिन लिखता है। इस धरती माँ का हजारों साल से हम दोहन कर रहे हैं, जी और 70 के हरित क्रांति के बाद तो इसका दोहन नहीं, हम शोषण शुरू कर दिए हैं जी कि जहर दे के भी तू हमको अच्छा अन्न दे, हम चाहे तेरे को जहर दे, तू हमको अन्न दे। जी तो ये जो प्रक्रिया चली है, इससे हमारी इस सॉइल हेल्थ कार्ड से हमारा धरातल क्या है, जी और इस अंधाधुंध रासायनिक का प्रयोग करके इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, फंजिसाइड, दुनिया भर की दवाइयां डाल के, जी उसमें हम भी दोषी हैं। हाँ हाँ उस समय से तो हम भी यस दोषी हैं। यस हम लोगों ने ही इसका ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया जिसका कार्बन परसेंटेज ही नहीं, बेस ही नहीं। ये टेबल पड़ा है या ये सोफे जिसपे हम बैठे हैं, इसकी कोई तो धरातल है ना। जी अब आप खाद डालें, बीज डालें, अब आपका बेस ही नहीं है, जी तो काय पे उपयोग होगा वो? हमारी मिट्टी तो अमृत प्राय हो गई है, जबकि हमारे कृषि पाराशर और वेदों में इसको जीवित मानव का दर्जा दिया है। यस हम इसीलिए तो उसको हाँ। माता बुलाते हैं। हाँ, धरती जीवित है, माता। धरती माता, उसको इसीलिए तो जीवित है, लेकिन हम लोगों ने उसको मृत हाँ, मृत जैसा कर दिया है। तो अब इसको देखो, जब जब जैसे कहते हैं नहीं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, महाभारत में जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब किसी महापुरुष ने जन्म लिया। जी जी तो मेरा ऐसा कहना है कि यदा यदा ही मृद्याश, इस मृदा, इस Yes. जमीन पर, इस धरती माँ पे जब जब भी संकट आया है, आचार्य देवव्रत जी और सी के टिम्बाड़िया जी जैसा जी संत पैदा हुआ है, जो और आप शैलेंद्र जी के चैनल के माध्यम से किसानों को इस ओर डाइवर्ट कर रहे हैं, तो ये आप तो आपने बहुत संतों बड़े को आप महान नमन जी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये प्राकृतिक खेती मिट्टी और मानव का भावी भविष्य है, और हम आने वाली पीढ़ी को अगर ऊर्जित मिट्टी देना चाहते हैं तो इस विधि को अपनाना पड़ेगा, जी जो और बहुत सरल है। एक गाय माता आपकी 25 एकड़ तक की हाँ खेती 20 एकड़ तो मान के माने, चलिए जी। तो 20 एकड़ बहुत बड़ी होती है साहब। और 20 एकड़ का खर्च अगर हम रासायनिक पे माने जी तो औसत 10,000 रुपये आप प्रति बीघा भी, 5,000 भी अगर पकड़ेंगे जी तो 40, 2 लाख 1.5 लाख के करीब बैठता है। सही है। और फिर इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड में अब जो अपना विषय और जो चल जहर रहा था खा रहे लहसुन हैं का, जी
तो उसके ऊपर आते हैं कि हम लोगों ने लहसुन को बीजामृत कर लिया, हाँ, और उसके बाद जो हम लोगों ने उसके समान दूरी पे ट्रैक्टर नहीं, के वो सीड ड्रिल। बीजामृत किया। और जब लहसुन का क्या है कि लहसुन में ढेले बहुत बारीक होना चाहिए, जी एकदम मतलब पतली एकदम, मिट्टी, हाँ, मिट्टी की बिल्कुल पतली सीड बारीक, बेड बनाते हैं। छोटी छोटी, मतलब बड़े ढेले जो है मिट्टी के, वो थोड़ा वो प्रॉपर उसका ऊपर नीचे गिराएंगे ना, Yes, तो इसलिए मिट्टी थोड़ी छोटी होना चाहिए। तो रोटावेटर से उसको बारीक करते हैं। जी उस समय हम 1.5 से 2 कुंटल घन जीवामृत जी जो हमने तैयार किया है गोबर, गौ माता से गौमूत्र मिला के, वो उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो इसमें काका मतलब 1 हेक्टेयर में कितना डालना पड़ता है? एक, आप ये मान के चलें कि 1 बीघा में हमने 1 से 1.5 या 2 भी डाल दिया, वो तो गोबर है। 1 से 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल भी है तो आप उसमें फायदा ही है। 7, 8 कुंटल, 10 कुंटल तक भी डालें, कोई दिक्कत नहीं। वो शुरू तो आपको बढ़ा के ही डालना पड़ेगा। एक 5, 7, 10 साल बाद ये स्थिति हो जाएगी कि आप 2 क्रॉप नहीं डालोगे तो भी वही क्रॉप आएगी। वो उसमें उसका एक बेस बन जाएगा ना, जमीन का कार्बन का परसेंट। तो वो घन जीवामृत डाल दिया, फिर उसके बाद आपने उस ट्रैक्टर मशीन से सोइंग कर दी। सोइंग करने के बाद तुरंत पानी लगता है। जी, बोने के बाद सूखे में बोई जाती है। जी जी जी, तुरंत पानी देना पड़ता है। तो उसमें प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत जाने दीजिए आप। प्रति एकड़ 200 लीटर। 200 लीटर बराबर। अपने जीवामृत को डालने जीवामृत पानी के साथ में क्या था, गुड़ का ही पैसा लगेगा, बेसन तो घर का ही है। हाँ, अरे गुड़ भी तो घर में पैदा हो ही रहा है। किसान अगर मान लो गन्ना नहीं बोते हैं, उनके लिए 50-60 रुपए का। हाँ, और क्या है जी। तो गुड़ ही तो लग रहा है, बाकी तो सब गौमूत्र आपका है, गोबर आपका है, मिट्टी आपकी है जी, बेसन आपके घर का है। बेसन में कोई भी आप चाहे सोयाबीन की दाल ले लें, उड़द की ले लें, कुछ भी बेसन सब आपके घर का है। तो 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से वो चला जाता है जी। पानी गया, फिर 3-4 दिन बाद फिर पानी देना है। मतलब थोड़ा सा जब पानी उस पे ऊपर जमने लगती है मिट्टी, और जब वो मिट्टी फटती है और लहसुन का जब जर्मिनेशन होता है, उस समय अगर पानी अपन दे देते हैं तो ठीक से जर्मिनेट हो। तो ये मतलब काका कितने दिनों में जर्मिनेट हो जाता है, और कितने दिन में मतलब वो पानी देने की दोबारा पानी के चांस कितने दिन बाद आता है? वो पानी में जैसे आप खेत में चले और आपके पैर में मिट्टी नहीं लगी, अच्छा, और ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ खेत सूख गया जी जी, तब उसको एक बार पानी फिर आप उसके साथ जीवामृत चला दें, फिर से वही 200 लीटर प्रति एकड़। इसके बाद जर्मिनेट हो। मेरा तो ये कहना है कि हर 20-25 दिन में फोलियर स्प्रे चलने दीजिए आप। लहसुन में ये फोलियर स्प्रे को काका किसानों को साधारण भाषाओं में समझाइए कि ये कैसे, मतलब फोलियर स्प्रे ये अच्छा, टंकी है, ये 15 लीटर और 20 लीटर वाली जो टंकी है, इसमें जो है जीवामृत 1 लीटर डाल लें, 14 लीटर पानी, बराबर चलने दें। तो काका इसको ऊपर से मतलब छिड़कने से मतलब क्या फायदा मिलेगा हमको? फोलियर स्प्रे करने से इससे क्या फायदा होता है? फोलियर स्प्रे से जो इसमें तत्व हैं वो सीधे उस प्लांट को पत्तियों के माध्यम से जाएंगे ना, पत्तियां स्वस्थ रहेगी। अंदर से तो है ही है, ऊपर से भी वो रहेगा। बराबर। और उसमें चूंकि गौमूत्र भी रहता है तो छोटे मोटे इंसेक्ट भी आपको नहीं लगेंगे जी। तो ये हो गया, मतलब 15 से 20 दिन ऐसा लगेगा जैसे बरसात की फसलें कैसी आपको लगेगा, तो ऊपर से पानी, डस्ट वस्ट, धूल वूल जो भी है वो बिल्कुल साफ रहेगी। तो एकदम। इसके बाद इंसेक्ट तो आते हैं जी। लहसुन में कई प्रकार के मच्छर वच्छर ये वो आते हैं जी। नीम का तेल, खट्टी छाछ, गोमूत्र नीमास्त्र बना दे। और ज्यादा कहीं आपको ऐसा लगे कि ये बैक्टीरियल ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा प्रकोप है जी, तो ब्रह्मास्त्र। बराबर, ब्रह्मास्त्र मतलब एकदम बस सत्यास्त्र।
वो सब सारा ये, और ये बहुत छोटी छोटी, इनमें 10-20 लीटर यही गौमूत्र और यही लगता है। जी वो 4-4, 6-6 महीने पड़ा रहता है, कोई बिगड़ता नहीं है। बस उसको मार दो, स्प्रे कर दो। बहुत अच्छा। जीवामृत में मिला के नहीं करना इसको, ये चीज अलग है, क्योंकि वो तो एंटीबैक्टीरियल है वो। तो इससे क्या है कि हमारे मित्र कीट है, मित्र जीव हैं, वो नहीं मरेंगे, वो फंगस मर जाएंगे जो हमारे उस पर नुकसान कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की विधाएं अगर आप करेंगे तो मुश्किल से ये मान के चले कि खूब से खूब भी अगर आप करेंगे तो जिसमें स्प्रे का भी खर्च आ जाएगा जी, उसकी लेबर कास्ट भी निकल जाएगी जी। तो 5-6 हजार रुपए, 10,000 रुपए एकड़ पकड़ लें बस, उससे ज्यादा 10,000 रुपए सिर्फ एकड़ में। हाँ। मतलब इसमें बीज वगैरह सब जोड़ के सब लेबर वेबर सब नहीं, बीज का तो अलग है, बीज तो अपना किसान का है, पर मिट्टी उसमें बोना करना, ये वो स्प्रे में भी मनुष्य आदमी तो लगता है, लेबर। तो ये 6-7 हजार, 8 हजार, 6 हजार, 7 हजार, इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा। और यही अगर आप रासायनिक करोगे तो 20 से 25 हजार रुपए बीघा, मतलब 30-40 हजार रुपए एकड़ आपका खर्च आ जाएगा। और फिर जहर वाली देंगे। मतलब यहाँ के साथ एक तो यहाँ खर्चा भी कम। हाँ। और जो हम लोग पैदा भी कर रहे हैं वो अमृत पैदा कर रहे हैं। वहाँ रासायनिक खेती में हम लोग खर्चा भी ज्यादा लगा रहे हैं और जो पैदा कर रहे हैं वो विष पैदा कर रहे हैं। विष पैदा कर रहे हैं। ये मतलब किसानों को समझना चाहिए कि कैसे मतलब इसको करें। और मेरा तो यूँ कहना है कि आप जैसे हम तो 2-2, 4-4, 3-3 हेक्टेयर में, मतलब हाईएस्ट मेरा 10 हेक्टेयर तक का भी लहसुन बोने का रिकॉर्ड है एक साल। जी 50 बीघे की लहसुन जी। तो इतना न करें आप, 1 बीघा, आधा बीघा से शुरू करें। हाँ, प्रयोग करें, देखें कि आप 2 बीघे में कर रहे हो तो एक आधा बीघा करके देखें आपकी और इसकी गुणवत्ता में क्या अंतर है। आपके पास सीधा गणित है कि 5x5 का एक प्लाट उसका बना ले रासायनिक का, 5x5 का एक प्लाट इसका बना, 5x5 फीट, हाँ फीट मीटर जो भी लेना हो आपको। भाई आपको इसको निकाल के कितना प्रोडक्शन आया और इसको निकाल के देखो कितना प्रोडक्शन। वो रासायनिक वाले काट, फिर उनको कूट लो, तोल लो, उसकी क्वालिटी देख लो, उसका वजन देख लो, अपने आप स्वतः मालूम पड़ जाएगा। आपको लगे कि हमने ये 15,000 रुपए बीघा खर्च करके इतना पैदा किया और ये 1,500-2,000 रुपए बीघे में हमने ये किया, तो अपने आप आपने जिस दिन अगर 15 की जगह 10 में भी 5 भी 10 भी बचा लिए, 5 भी बचा लिए, तो 5 तो आपका उसी दिन लाभांश हो गया। सही है। तो खेती में क्रियाएं कम नहीं की जा सकती, हकाई जुताई कम नहीं की जा सकती, कटाई का पैसा नहीं बचाया जा सकता है, ट्रैक्टर का डीजल नहीं बचाया जा सकता है, ये सब को करना है जी। लेकिन उसमें आपके कृषि आदान क्या है उसमें आप कम कर सकते हो। आप आज DAP 1300-1400 रुपए की है और 1 एकड़ में 1 DAP तो कम पड़ती है किसानों को। अच्छे 1 बीघे में ही 1 देते हैं, मतलब 1 एकड़ में 2 DAP। मतलब वो जो 2600 रुपए की प्राइमरी स्टेज पे आप पहले बोनस पहले ही खाद फूक दोगे जी, वो 2600 रुपया आपका बचा, उसकी जगह तो आपको 160 रुपए में ही काम हो गया, नहीं 200 लीटर जीवामृत में। और गोबर तो घन जीवामृत क्या है साहब, गोबर ही है ना, उसमें क्या मिलाया आपने, गोमूत्र मिलाया, गुड़ मिलाया। सही है। तो वो 200 रुपए का काम आपका 2600 रुपए का, तो आपने 2400 रुपए तो उसी दिन कमा लिए जिस दिन सोइंग की जी। और फिर जहर मुक्त मृदा और मानव शरीर दोनों, ये अंतर है, ये किसान को समझना पड़ेगा सर। तो काका जैसे अब हम लोग इसके मतलब आर्थिक विषयों पे आते हैं कि हम लोगों ने अपना जो हम लोग अगर प्राकृतिक विधि से खर्चा करेंगे तो आपने बताया कि 7 से 10 हजार रुपया खर्चा आएगा, और वहीं पे जो रासायनिक खर्चा है जो है वो लगभग 20 से 25 हजार रुपया प्रति एकड़ का है। ठीक है, तो ये तो खर्च हो गए। अब हमको बताइए काका जी, आपने अपने अनुभव से जो आपने बताया कि आप 10 हेक्टेयर तक की भी लहसुन की खेती किए हैं, तो आपका जो पैदावार है ठीक है
वो पैदावार के विषय में बताइए कि अब रासायनिक वाले का पैदावार कितना हुआ है, आपके आजू बाजू में जो रासायनिक खेती की है, और आपका प्रति एकड़ पैदावार कितना हो रहा है? देखो, हमारे आसपास में वैसे हमारा जो उज्जैन जिले का क्षेत्र है वो लहसुन के लिए अच्छा है जी। 20 कुंटल बीघा मतलब 40 कुंटल एकड़ से शुरू होता है। बराबर 40 कुंटल एक एकड़ में तो होता है। 1 एकड़ में तो होता ही होता है जी। और मैंने इसमें हाईएस्ट हाँ 66 कुंटल लिया है जी। 66 कुंटल हाँ एक एकड़ में? 1 एकड़ में 33 कुंटल बीघा। बराबर। क्योंकि मेरा एक खेत 2 बीघे का ही है लास्ट। जी जी जी। उस 2 बीघे में हमने बोया, हमने कहा यार इस पे बिल्कुल इसको तोलना चाहिए। हाँ। तो हम लोग वही ग्रेडिंग कर लेते। लहसुन छोटी बड़ी होती है, जी, जी। देखो एक जैसी लहसुन नहीं होती। यूनिफॉर्म नहीं निकलती। हम कितना भी यूनिफॉर्म पे बो दे जी जी। लेकिन छोटी बड़ी आती है। जी जी। तो हमारे वो छलने हैं उस टाइप के बड़े बड़े। जी जी। उसमें तगारी भर के डाली, बड़ी बड़ी लहसुनें ऊपर रह जाएगी, छोटी नीचे गिर जाएगी, 2 ग्रेडिंग करके। तो हमने छोटी पहले बेचते हैं, बड़ी बाद में बेचते हैं। तो जो छोटी निकली उसको बिल्कुल एग्जैक्ट क्या वेट आया, और बड़ी हमने की उसका तुरंत हमने वेट किया कि वो छोटा आजकल तो कांटे हैं। जी जी। फटाफट बैग में भरते जाओ, तोलते जाओ, 48, 52, 55, 65 लिख के गए बच्चे। तो मेरा हाईएस्ट 33 क्विंटल पर बीघा मतलब 66 कुंटल पर एकड़ मैंने प्रोडक्शन लिया। देखो किसान भी चतरा तो है साहब जी। किसान तो पहले वही बेचेगा जो जो छोटे वाले आए, जो छोटे वाले जी, जी। एकदम टॉप वाले तो वो फिर बाद। दूसरा ये है कि साहब रासायनिक खेती वाली लहसुन की कीपिंग कैपेसिटी कम होती है। अच्छा। मरती ज्यादा, लहसुन मरती है। अरे बहुत ज्यादा यार। हाँ तो वो मरती, ये रासायनिक खेती वाले जी मर जाती है, ज्यादा मरती है। ज्यादा मरती है, और ये हमारे प्राकृतिक खेती वाले में थोड़ी कैपेसिटी ज्यादा होती है। मेरा तो ऐसा मानना है कि जैसे एक कुपोषित बच्चा है, वो अगर एक मावठा हो गया और पानी में भीग गया जी, उसको निमोनिया हो ही जाएगा। उसको निमोनिया हो जाएगा, और एक स्वस्थ पुष्ट बच्चा है वो जेल जाएगा। बस वो अंतर है। जी, जो प्रकृति के साथ रहेगा तो वही रहेगा। सही है, ये एक अंतर है वैसा। तो मतलब काका ये देखा जाए तो अगर देखा जाए तो मतलब बहुत बड़ा, एक तो खर्चा कम, ठीक है, दूसरी बाजू में देखा जाए तो उसका जो है पैदावार ज्यादा, और तीसरे बार देखा जाए कि जो इसको इस्तेमाल करने के लिए खरीदेंगे वो अगर अपने घर पे अगर 10 किलो 15 किलो अगर खरीद के रख भी दिए अगर साल भर का, तो ये साल भर तक खराब नहीं हो, मरेगा नहीं। दूसरे से 1 महीने 2 महीने 1.5 महीना ज्यादा ही चलेगी, ज्यादा चलेगा, खराब नहीं होगा। तो आपने मतलब जो ये विगतवार जो है मतलब पूरा जो है हम हमारे किसानों को एक एक चीज जो है लहसुन की खेती के बारे में बताया। अभी का रिसेंट का मेरे ही घर का उदाहरण, मेरे यहाँ भी लहसुन खत्म हो गई जी। अब हो जाती है जी, महिलाओं ने क्या जी। मेरी एक रिलेटिव के यहाँ से लहसुन आई। हाँ हाँ। मेरे यहाँ की भी कुछ तो होगी जी। मेरे यहाँ 2 घर है, मेरे पोते पोते उज्जैन पढ़ते हैं तो उज्जैन भी, तो वो लहसुन 2, 5, 10 गांठियां होंगे उसमें वहां भी जी, जी। जो मेरे घर के थे। और जो मेरे यहाँ किसी रिलेटिव के यहाँ से 2-4 किलो लहसुन आई कहीं से, उनको मालूम है कि मेरी बेटी के माध्यम से आ गई थी वो, जी जी, कि यार लहसुन फूटेगी दादाजी के, तो ले जाए। उसमें 50% मरी हुई साहब। 50%? हाँ, क्योंकि वो रासायनिक है ना। अब वो उसमें से एक गांठिए में से हमारी कल्पना है कि 20 कली 22 कली निकलेगी जी, तो उसमें से निकलेगी तो 22, लेकिन उस 22 में से 12 मरी हुई है, 11 अच्छी निकल रही है। और कितनी दिन पुरानी होती है काका ये जो बता रहे हैं? मान लो साल भर पुरानी है, 6 महीना पुरानी? नहीं, इसको हम 10 महीने मान सकते हैं। 10 महीने पुरानी थी और उसमें 50% मर गई। 50%। और वहां पे जो आपकी 10-15 मेरे यहाँ की तो मतलब अब 1 महीने में निकल जाएगी लहसुन का। नहीं, लेकिन जो बचा था काका, जो आप बता रहे हैं कि 10-5 गांठिया बचा था आपके यहाँ, तो उसमें कितने मरे? उसमें 2 या 3%, 2 या 3 दाने भी मरे हुए निकल रहे हैं बस। मतलब वहाँ 50 मतलब 22 में मतलब 11 दाने मरे हुए हैं, और इधर जो है सिर्फ 2 या 3 मरे। 2-3। ये एक अंतर है। क्यों कहूँ कि वो निर्मा का विज्ञापन, वो एक आता है ना टीवी पे विज्ञापन, क्या कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। डॉक्टर कौशिक क्या कह रहा है,
या शैलेंद्र जी क्या समझाना चाहते उस पर मत जाओ। आप तो अपनी 10 बीघे जमीन, 10 एकड़ जमीन, 10 हेक्टेयर जमीन में से 1/10वां हिस्सा, 1/20वां हिस्सा करके देखो। पहले करें फिर विश्वास करें। फिर विश्वास करें, अजमाओ ना, क्या दिक्कत है। और कोई आप ये मान के चले कि आप अपने बच्चों को ही तो जहर मत दो ना, दूसरों को तो जाने दो कहीं भी जाए। हम अपने बच्चों को तो जहर नहीं दें। सही है। उस दृष्टि से आप 1 एकड़ में, आधा एकड़ में करें। तो बात अगर जी, मैं एक और टेक्निक नवाचार में करता हूँ। हमारे इसी राजमाता वाले बहुत खुश हैं। जैसे लहसुन का छेला पान जिसको बोलते हैं, आखिरी पान, उसमें एक गठान जैसी आती है। अगर आपके संज्ञान में जी। उसके बाद 15 दिन बाद फिर उसके बाद पानी नहीं देना है आपको। फिर वो ज्यादा वो गल जाएगी तो उसके वो ज्यादा छिलके निकलेंगे। जी। वो फाइनल स्टेज जैसी होती है। उसके पहले आप निदाई गुड़ाई करते हैं जी, और फिर पानी दे देते हैं कि उसके बाद अब पानी नहीं देना। उस समय में क्या करता हूँ साहब के 1-2 एकड़ में लहसुन तो हम ज्यादा बोते हैं, 1-2 हेक्टर, 3 हेक्टर, 2 हेक्टर तो बोते ही हैं हर साल जी। तो 1-आध एकड़ में, क्योंकि मेरे यहाँ अब पानी की शॉर्टेज आने लग जाएगी। 1-1.5 एकड़ का तो प्याज करता हूँ और 1-1.5 एकड़ का और हो जाएगा थोड़ा गाय पशुधन के लिए, गौ माता के लिए हरा चारा को पानी। तो ऐसा 1-1.5 हेक्टर का पानी मेरे यहाँ रहेगा वो। और फिर अब पानी बार बार देना पड़ेगा, 5-6 दिन में ही लगता है। तो मैं उसमें जैसे वो फाइनल स्टेज और आपकी आई, 1-आध एकड़ में 1 किलो तिल, ये तिल ये ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ। और फिर वो महिलाएं उसको मैन्युअल नींद देती है और फिर हम लोग पानी दे देते हैं। अच्छा। फिर वो तिल जर्मिनेट होता है। जब हम लहसुन उखाड़ते हैं तब इतना होता है जी। लहसुन उखाड़ के उस जहाँ तिल डाला है उस खेत को पड़ोस वो जगह हटा देते हैं। पड़ोस में जहाँ तिल नहीं डाला है उस क्यारी में डाल के वो लहसुन स्टोर कर देते हैं जी। इतना बड़ा जर्मिनेट होता है और पानी उस समय सूख जाता है क्योंकि 10-15 दिन में उगता है। और 10-15 दिन में जब खेत में पेड़ जमने लग जाए, भराप आ जाए तो ही लहसुन उखाड़ेंगे जी। फिर वो जितने तिल बच जाते हैं जी, उसको हम तुरंत लहसुन उखाड़ के फिर पानी दे देते हैं। फिर केवल पानी ही पानी देना है। अच्छा। और आप मान के चलो 2 से 3 कुंटल 4 कुंटल प्रति एकड़ हम सफेद तिल ऐसे ही, ना तो कोई खाद देना ना कुछ देना, सब है उसमें, सब है। केवल पानी ही पानी देना है। अगर जमा रहा तो कभी टंकी में रहा, क्योंकि फिर अभी जीवामृत तो फिर जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए ज्यादा नहीं अवेरते। तो 5 दिन में बन जाता है जी। और अभी गर्मी में तो 4 दिन में बन जाता है जी। तो अगर 1-आध ड्रम पड़ा है तो हम फिर पानी के साथ एक साइफन विधि से नली तो डालना है, उसमें कौन सा नया खेल करना है जी। कर देते हैं। या फिर और बचता है तो आवश्यकता लगती है तो एक फोलियर स्प्रे मार देते हैं टंकी से जी। खुश रहो और वो स्वतः पैदा हो जाता है। तो जो हमारा मान के चलें कि 7-8 हजार रुपए, 10,000 मान ले उखाड़ने का, फिर थोड़ा सा बढ़ भी जाता है जी। वो मान के चले वो सारा खर्च हमारा तिल निकाल देता है। अद्भुत। कुछ नहीं, रंग ढूले सरकार का और मिर्जा होली खेले वाला सिद्धांत है। बगैर पैसे में लहसुन प्राप्त होती जी। और आपके यहाँ तो तिल होता है और तिल, ये लहसुन वाले किसानों को तो तिल डालना ही चाहिए सर, क्योंकि वो खेत इतने प्रिपेयर होते हैं कि इसमें कुछ करना ही नहीं, केवल आपका पानी होना चाहिए। और लोग कहते हैं मेरे को, अरे यार ये तिल तो बहुत छीदे हैं, मतलब दूर है। लेकिन जब वो तिल आते हैं ना सर, जब आदमी उसमें से निकल, वैसे तिल हो जाते हैं सर। अद्भुत। तो आपको 3 कुंटल, 3.5 कुंटल, 2.5 कुंटल और 12 से 15 हजार रुपए कुंटल तो तिल मिलते ही हैं। कैसी भी क्वालिटी के निकलेंगे तो 10-15 हजार रुपए कुंटल तो बिक ही जाएंगे। अगर 3 कुंटल भी हुआ तो 45 हजार हो गए। अब आपका तो खर्च सब निकल गया हेक्टर का।
उस 1 एकड़ के तेल ने आपका 1 हेक्टर का खर्च निकाल दिया लहसुन का। ये है सर। बहुत अच्छा। तो मैं अब काका ये कह सकता हूँ कि हमारा ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं या पूरा जो जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को दादाजी ने बता दिया कि बिना 1 रुपया लगाए कैसे जो है लहसुन की खेती 1 एकड़ में 66 कुंटल तक आप पैदा कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, बिना 1 रुपया लगाए 66 कुंटल तक लहसुन की पैदावार आप कर सकते हैं यदि दादाजी द्वारा बताए गए, डॉक्टर योगेंद्र अपने कौशिक साहब द्वारा बताए गए अगर हम सुझावों का एकदम भरपूर पालन करेंगे तो हम लोग बिना 1 रुपया, क्योंकि तिल वाला जो पैदावार होगा वो सारा खर्चे पूरा कर देगा। वो तो आपको उस उखाड़ने का और काटने तक का पूरा खर्चा दे देगा। एक पहले तो किसानों की तरफ से मैं दादाजी को पुनः प्रणाम करूंगा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग आजीवन फायदा उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, मैंने मेरी कहानी बताई है, अब आप अपनी कहानी दोहराएं और एक नई कहानी लिखे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत अच्छा है।